जय हिंद। मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत डिस्काउंट में न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। टाइप 19 मान लीजिए प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% छूट पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% छूट पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपए हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपए हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। देखिए, छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर और यहां पर हमें अंकित मूल्य ही फाइंड आउट करना है। तो पहले केस के आधार पर हम यहां पर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। अंकित मूल्य को मैंने x मान लिया, यही हमें फाइंड आउट करना है। 100 माइनस छूट है 15% बटा 100, तो यह आ जाएगा आपका 85x बटा 100। देखिएगा, दूसरा, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपए हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम यह देखते हैं कि 20% का लाभ कमाता है और यहां क्रय मूल्य दिया है 153 रुपए। नोटिस कीजिए, जो लाभ या हानि होती है वो क्रय मूल्य पर होती है, तो इसके आधार पर विक्रय मूल्य निकलेगा। विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य इंटू, यहां पर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। देखिएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हमें दिया है 153 रुपए इंटू 100 प्लस लाभ है 20% का, तो 120 बटा 100। अब कहीं ना कहीं ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य आपस में बराबर होंगे, तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो देयरफॉर 85x बटा 100 बराबर ये है 153 इंटू 120 बटा 100। 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए। यहां पर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 सत्ते 35। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 बचेगा 5 चौक 20। ध्यान दीजिएगा, 17 से काटते हैं इसको, 7 8 7 9 63। देखते हैं 17 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर 153 आता है कि नहीं, क्योंकि यहां पर मैं 3 देख रहा हूं। 9 सत्ते 63, 6, 9 एक कम 9, 9 और 6 15, बिल्कुल सही है। तो यहां पर 17 से ये 9 बार में कटेगा 153, तो यह आ जाएगा x बराबर, देयरफॉर x बराबर 9 इंटू 24, 9 इंटू 24 मल्टीप्लाई कीजिए। 9 चौक 36 का 6 हासिल आया 3, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 216, तो ये है x अंकित मूल्य। तो देयरफॉर अंकित मूल्य
बराबर x बराबर 216 रुपए। तो यहां पर अंकित मूल्य आ रहा है 216 रुपए। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, इसी में अगला प्रश्न, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% छूट देकर या 20% छूट पर बेचकर 25% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपए हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य को x मान लो इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत, छूट है 20% का, तो 100 माइनस 20 ये हो जाएगा आपका 80/100। चलिए दूसरा केस है, यहां पर 25% का लाभ कमाता है और आपको क्रय मूल्य दिया है। तो लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य के आधार पर होता है। तो यहां पर एक नया विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू लाभ हो रहा है 25% का, तो 100 प्लस 25% का लाभ हो रहा है, अर्थात लाभ प्रतिशत बटा 100। क्रय मूल्य यहां दिया है 432 रुपए इंटू लाभ हो रहा है 25% का, तो ये हो जाएगा 125/100। ये दोनों के दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर होंगे, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो देयरफॉर x इंटू 80/100 बराबर ये है आपका 432 इंटू 125/100। 100 से 100 कैंसल, यहां पर हम काट सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं इसे 4 से काटने जा रहा हूं, 4 दूनी 8, ये होगा 4 एकम 4, बचेगा ये 0, 4 अट्ठे 32, 108। फिर हम यहां पर 2 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 से ये हो गया 10, 2 से 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 सत्ते 14, 27। 5 से यहां काट दीजिए, 5 दूनी 10 बचेगा यहां पर 2, 5 25। तो देयरफॉर x बराबर यहां पर 27 इंटू आ रहा है 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35 का 5, हासिल है 3, 5 दूनी 10 3 13, 7 दूनी 14 का 4, हासिल है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ गया 5, ये 7 6, 675। तो ये आ रहा है आपका 27 इंटू 25, ये आ रहा है 675। तो x है आपका अंकित मूल्य, तो हम यहां पर लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर ये है आपका x, और x बराबर है 675 रुपए। तो यहां पर ये आ रहा है 675 रुपए। चलिए इसी में अगला प्रश्न हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं। देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है, 30% बढ़ाकर अंकित करता है, अंकित करता है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य, या यहां पर कीमत भी बोल सकते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत, एक ही मतलब है कि कीमत क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है। आगे है, वह इसे
15% छूट देकर भी 15% छूट देकर भी 84 रुपए का लाभ कमाता है, 84 रुपए का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है। देखिए, क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है तो अंकित मूल्य आता है उससे। तो यहां पर हम सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। यहां पर देयरफॉर अंकित मूल्य बराबर, देखिए क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है। क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है तो 100 प्लस 30 बटा 100। हमें यहां पर क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है तो क्रय मूल्य को मैं मान लेता हूं x, तो x इंटू 130 बटा 100। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 30% बढ़ाकर अंकित किया जाता है तो यह आ जाएगा x इंटू 130 बटा 100। अब देखिए, ध्यान दीजिए आगे क्या लिखा है। वह इसे 15% छूट देकर भी 84 रुपए का लाभ कमाता है। देखिए, छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर तो इसके आधार पर आ जाएगा पहला विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू यहां पर छूट दिया जा रहा है तो 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। अंकित मूल्य अभी हमने लाया है x इंटू 130 बटा 100। छूट दिया जा रहा है 15% तो 100 माइनस 15 यह आ जाएगा आपका 85 बटा 100। आगे 84 रुपए का लाभ कमाता है। देखिए, लाभ तो आपको क्रय मूल्य के आधार पर होता है तो यहां पर जैसा कि हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। यदि क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा विक्रय मूल्य। यहां पर रकम में दी गई है इसलिए प्रतिशत का फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहां पर क्रय मूल्य को हमने x माना है प्लस लाभ हो रहा है 84 रुपए का। अब देखिए, आपस में ये दोनों के दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर होंगे तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो देयरफॉर x इंटू 130 बटा 100 इंटू ये आपका है 85 बटा 100 बराबर ये इक्वेट हो जाएगा x प्लस 84। यहां पर इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो यहां पर हम काट सकते हैं 1 0 से 1 0 कैंसल। यहां पर आप काट सकते हो। इसके बाद मैं यहां पर काटना नहीं चाह रहा हूं ताकि ये और कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए तो इसलिए मैं सिंपली इसको कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 13 और 85 का मल्टीप्लाई कीजिए। 85 और 13 का मल्टीप्लाई कीजिए। 5 दिए 15 का 5 हासिल है 1। 8 का 8 में 16 है 24। 24 से 1 25 यह आ जाएगा 85। 5 में 10 का 0 हासिल है 1 यह आ जाएगा 11। तो यह आ गया 1105 x बटा ये हो जाएगा आपका 1000 बराबर ये है x प्लस 84। x को माइनस इधर पक्षांतर कीजिए तो 1105 x बटा 1000 माइनस x बराबर 84। यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1000 यह आ जाएगा 1105 x माइनस ये हो जाएगा 1000x बराबर 84। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर यह आ जाएगा 1105x में से 1000x जाएगा तो यह आ जाएगा 105x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यह होगा 84 इंटू 1000। अब यहां पर काट सकते हैं। देखिएगा, हम यहां पर काट सकते हैं 5 से। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ये 0 0। 21 से ये 4 बार में कटेगा 84 तो देयरफॉर यहां पर x बराबर आ रहा है 4 दूनी 800 और x हमने माना था क्रय मूल्य को तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर क्रय मूल्य बराबर है 800 रुपए।
यहां पर क्रय मूल्य आ गया 800 रुपए। तो इस प्रकार से हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत डिस्काउंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।